हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। रोमांस एंजल से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. आपकी तरफ से पहले एनर्जी देखते हैं। वी हैव द सोलमेट। उनकी तरफ से वी हैव द फ्लर्ट। एंड व्हाट इज द इशू, प्रॉब्लम क्या है? एक्सप्रेस योर लव। ओके, टैरो से भी ले लेते हैं। One card for you, one card for them, and the problem. Okay. So what do I see here? मुझे लग रहा है कि पहली बात तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लियरली जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टैंड, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी पोजीशन, आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की गई, तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट कि दूसरी तरफ से समझ लिया जाएगा या बस टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली बस वो एम्पथाइज़ कर लेंगे और वो समझ जाएंगे। सो इतना ज़्यादा हमें एनर्जी पे एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब गॉड ने हमें ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, वॉइस दी है, ओके, सो अपने जेस्चर से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से हमें वो थॉट जो हम फील कर रहे हैं, वी हैव टू पुट दैट अक्रॉस, वो हमें बताना है दूसरे को। सो मुझे लग रहा है मेन प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन की है। एंड कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, बट उसमें भी हम शायद खुद को रोक सकते हैं एक्सप्रेस करने से कि हम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं। सो कहीं अंदर ग्रज चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, लेकिन बाहर से हम थोड़ा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन वन वर्ड आंसर्स हो रहे हैं। सामने वाला समझ भी नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इशू क्या थी। और इशू जो आप लेके बैठे हैं वो पीछे की कोई बात है जो कि जब तक आप बताएंगे नहीं सामने वाले को याद नहीं आएगी, बिकॉज उसके लिए शायद इम्पॉर्टेंट नहीं थी। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि हम अगर क्लियरली कम्युनिकेट ना करें, अपनी बात ना बताएं, तो वो कितनी उलझ सकती है, या फिर वो बिल्कुल दूसरे की तरफ से आपको लगेगा कि वो पर्सन इग्नोर कर रहा है उस बात को, बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, जबकि वो पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन में आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, तो फिर यू हैव टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन। इनफैक्ट दोनों ही कार्ड्स, टैरो से भी एंड ऑरेकल से भी, दोनों ही बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। स्वॉर्ड्स बात करते हैं कम्युनिकेशन की, दैट इज़ आवर वॉइस, आवर एक्सप्रेशन, एंड ये कार्ड भी कह रहा है एक्सप्रेस योर लव। सो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, एंड क्या उन्होंने नहीं किया जो आपको हर्ट किया। आप क्लियरली स्टेट कीजिए, बट वो भी जब आप स्टेट करें तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं एक फाइट को, उस टोन में नहीं होना चाहिए। जो आप एक्सप्रेस करें वो उस टोन में होना चाहिए कि सच में आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। सो आई फील मेन प्रॉब्लम यही है कि या तो आपकी तरफ से या दोनों ही तरफ से कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन की कमी है सैजिटेरियंस। ओके, सो यहाँ पर जो फील कर रहे हैं वो रोमांटिक जेस्चर्स दिखाने की ज़रूरत है, दूसरे को बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो बस ऐसे ही जादू से कोई समझ नहीं सकता। ओके, सो यहाँ पर यस, अपनी फीलिंग्स क्लियरली
बयां करने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से देखें तो वी हैव द सोलमेट कार्ड। आप रियलाइज़ करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही हैं। इससे बेटर शायद आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर कोई नहीं मिल सकता, और ना मैं ढूंढना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिकॉज़ ये ही है मेरा पर्सन। सो आपकी तरफ से बहुत श्योरिटी है, ये रियलाइजेशन कि ये ही है, एंड इसी के साथ आई वांट टू सी माय फ्यूचर। एंड आप बहुत 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप सच में ये वर्कआउट करना चाहते हैं, एंड बहुत ही आई फील रिलेशनशिप में यू आर द गिवर। एंड ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जितना आप ज़्यादा आउट ऑफ लव, प्यार में सैक्रिफाइसेस करते हैं, दूसरे के लिए आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ करते हैं, आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि आई एम द गिवर। ओके, सो मैं ज़्यादा करती हूँ या मैं ज़्यादा करता हूँ रिलेशनशिप में, ये अगर थॉट आ जाए, सो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है, और फिर वो पार्टनर की हर चीज़ में वो कंपैरिजन क्रिएट कर देता है कि मैंने ज़्यादा किया, उसने कम किया, मैंने एक्सप्रेस किया, उसने नहीं किया, मैं ज़्यादा कमिटेड हूँ, वो कम है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, वो कम है। सो वो जो कंपैरिजन आ गया, आई फील ये 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप बहुत कर रहे हैं या किया है आपने उनके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये करने से आपके कुछ एक ईगो बूस्ट मिला है, और आपने अपने ही अंदर ये बात बिठा ली है कि मैंने ये किया, मैंने ज़्यादा किया, सो मेरे सैक्रिफाइसेस ज़्यादा थे, मैं ज़्यादा एडजस्ट करता हूँ या करती हूँ। सो यस, ये चीज़ भी हेल्दी नहीं है। अगर कर रहे हैं हम अपने पार्टनर के लिए, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ओके, वो ये ईगो के साथ नहीं आना चाहिए, या ये कंडीशन के साथ नहीं आना चाहिए कि मैंने किया तो उसने क्यों नहीं किया। हम जब करते हैं तो आउट ऑफ लव करते हैं, एंड दैट इज़ इट पीरियड। मैंने किया प्यार के लिए, मैंने किया प्यार से, दैट इज़ इट। वहीं पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मैंने किया इतना लेकिन उसने कम किया, ये बात गलत हो जाती है। सो यहाँ एक तो कंपैरिजन नहीं करना है, एंड कर रहे हो तो पूरे दिल से करो, विदाउट एक्सपेक्टेशन करो। ओके, विदाउट सेइंग कि किसने कितना, यहाँ कोई वो नाप तोल नहीं है। ओके, प्यार को यू कांट रियली पुट अ स्केल टू इट एंड से कि मेरी मेजरमेंट में मैंने इतना किया, उसने इतना किया। सो येस, यू डू रियलाइज़ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समवेयर आई फील आपको ये ग्रज है कि आपकी तरफ से आप ज़्यादा कमिटेड थे, आप ज़्यादा गिविंग थे, लविंग थे, नर्चरिंग थे, केयरिंग थे, शेयरिंग थे, लेकिन वो पर्सन इतना नहीं था। सो ये ग्रज रह गया, और ये अगर आपके दिल में बात थी तो शायद आपने कभी एक्सप्रेस करके ये क्लियर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बैठ के प्यार से बात करते कि देखो मुझे ये फीलिंग आ रही है, एंड ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये फिर कन्फ्यूजन और मेरे अंदर ये फीलिंग बढ़ती जा रही है। सो आई फील यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं था, अंदर ही अंदर कुछ फीलिंग्स थी, एंड वही कंपैरिजन था, एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव धीरे धीरे मिस होता चला गया। उनकी तरफ से यहाँ पर फ्लर्ट का कार्ड आया है। सो दिस पर्सन, आपके जो पर्सन है वो बहुत हैप्पी गो लकी, एंड बहुत आई फील दिस पर्सन लाइक्स टू स्टे लाइट हार्टेड। ओके, आप जितना सीरियसली चीज़ों को लेते हैं और हर चीज़ को इंटरनलाइज करके बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं, आई फील आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ा कूल रहना पसंद करते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज फ्लर्ट भी यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी एंड लाइट हार्टेड एनर्जी दिखा रहा है, एंड टेम्परेंस कार्ड भी मॉडरेशन की बात करता है। सो जहाँ आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं कि यही है मेरा पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप एक गिवर की एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई लेवल पे हैं। सो सब कुछ एक्सट्रीम में दिख रहा है, एंड इस पर्सन का जो भी है, फीलिंग्स हैं, पर्सनालिटी है, वो सब कुछ मॉडरेशन में दिख रहा है। कुछ भी
बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है. सो ये पर्सन ओवरबोर्ड भी नहीं जाता है. एंड दिस पर्सन लाइक्स टू बी कूल एंड चिल. सो येस, मे बी इनको आपके ये एक्सट्रीम जो इमोशंस हैं या बिहेवियर हैं ये हैंडल करने नहीं आए. एंड लाइक आई सेड, आपने भी वो एफर्ट नहीं डाला कि इफ़ आई एम कमिंग अक्रॉस टू स्ट्रॉन्ग, बहुत अगर ज़्यादा ही मैं एक्सट्रीम बिहेवियर दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ एंड सामने वाले को आदत नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में नहीं है इतना सीरियस हैंडल करना. सो लेट मी टोन डाउन एंड उसके लेवल पे आके उसके स्टाइल में थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जाए और डिस्कस किया जाए. सो येस, ये क्लैरिटी, ये समझ, ये मैच्योरिटी, ये विजडम यूज़ करना पड़ेगा अगर लाइक आई सेड आपको रिवाइव करनी है रिलेशन. तो सो येस, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू हील द रिलेशनशिप. इनको भी लग रहा है कि येस, अगर कुछ डिस्टेंस दिख रहा है तो उसमें हीलिंग एनर्जी ये पर्सन भी चाह रहा है. बट ये पर्सन चाह रहा है कि खुश रह के, कूल रह के, प्लेफुल एनर्जी के साथ, हंसी खुशी में ये बात रिजॉल्व हो. ओके. और आपकी एनर्जी थोड़ी सीरियस दिख रही है. सो मुझे लग रहा है वहीं पर थोड़ा सा वो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज हैं. बहुत ज़्यादा सीरियस एंड इंटेंस पर्सनालिटी, एंड यहाँ पर एकदम चिल कूल पर्सनालिटी. सो येस, थोड़ा सा आपको टोन डाउन करके उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी. दैट इज़ द सोल्यूशन दैट आई सी. ऑल्सो मुझे लग रहा है क्लैश ये हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, कमिटमेंट के लेवल तक देख रहे हैं, एंड आपके पर्सन शायद आपको लगा कि वो फ्लर्टेशियस हैं एंड प्लेफुल हैं, लेकिन शायद फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है. और अगर नहीं है तो अगेन सेम सोल्यूशन है कि आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो पर्सन की फीलिंग्स जिस लेवल पे आपको दिख रही हैं, अगर वो मैच नहीं है तो अगेन बात कीजिए. ओके. एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, दैट इज़ द की. आई फील यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेशन इज़ the answer, the key. That is what I see. Okay, so reach out. अगर जो भी आपको हर्ट है कि नो कांटेक्ट है लेकिन यही मेरा पर्सन है, तो फिर वो कदर करनी सीखिए एंड उनके तरह से उनको जो सूट करे उस लेवल पे बात करने की कोशिश कीजिए, जो कि लड़ाई में या आर्ग्यूमेंट में टर्न ना हो. उस फीलिंग से एंड उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी. ओके. सो आपको भी थोड़ा कूल रह के बात करनी पड़ेगी. दैट इज़ वॉट आई फील. दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप दिस हेल्प्स. इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है आपको. आपका एक्चुअली फायर एलिमेंट है, सो आई डोंट ब्लेम यू. ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ, फायर एलिमेंट के लोग ये हेल्प नहीं कर सकते. दे आर टू इंटेंस. ओके. फायर, उनके अंदर की जो फायर है, उनका एलिमेंट उनको थोड़ा एक्सट्रीम में बिहेव एंड फील करवाता है. एंड यहाँ पर मुझे ये पर्सन थोड़ा कूल लग रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड लाइक आई सेड, आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है. जस्ट दिल की बात आराम से कीजिए और हमेशा कीजिए, एक बार की बात नहीं है. हमेशा कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होनी चाहिए. प्यार हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए. सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू सब्सक्राइब. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. ऑल द वेरी बेस्ट. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.